केपीएच न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा के कई दिग्गज होंगे बेटिकट। आज हम बात करेंगे बिहार भाजपा का। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक होते जा रहा है, वैसे वैसे सभी दलों के सभी विधायकों के दिल की धड़कन तेज होते जा रही है। आने वाले समय में उनको टिकट मिलेगा या हो जाएंगे वो टिकट से वंचित। वैसे अंदर खाने से ये पता चल रहा है कि सभी विधायक अपने अपने दलों के अपने अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने में लगे हुए। वैसे राजद नेता तेजस्वी यादव तो बहुत पहले कह चुके हैं कि आप इस उम्मीद में मत रहिएगा, भले ही 2 बार 3 बार 4 बार के विधायक हैं, कि आपका टिकट फाइनल है। इस बार टिकट उसी को मिलेगा जो जीतने वाले कैंडिडेट होंगे। आज मैं विशेष रूप से बात करूंगा भाजपा के विधायकों का, किनका टिकट रहेगा और कौन हो जाएंगे बेटिकट। विक्रम के विधायक सिद्धार्थ, वो तो पहले ही बोल चुके हैं कि मैं तो भाजपा का उम्मीदवार रहूंगा। ऐसे भी कई विधायक हैं जो कांग्रेस को हो, आरजेडी के हो, भाजपा के हो, वो कहीं ना कहीं अपना टिकट कटते देख दूसरे दलों में गुपचुप रूप से बातचीत करने में लगे हुए हैं। चलिए आते हैं बिहार भाजपा पर। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार में भी गुजरात मॉडल लाने जा रही है। आपको तो पता होगा गुजरात मॉडल। इसी गुजरात मॉडल के सहारे ना पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाई थी और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इस बार का गुजरात मॉडल 2014 वाला नहीं, 2022 वाला गुजरात मॉडल भाजपा बिहार में लागू करने वाली है। हाँ, पता है आपको 2022 का गुजरात मॉडल क्या था? अधिकांश विधायकों का टिकट काटकर भाजपा नए चेहरे को टिकट दिया और गुजरात विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसी उम्मीद के सहारे बिहार भाजपा भी यही करने जा रही है। इस बार बिहार के बड़े बड़े चेहरों का टिकट कटेगा। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कौन कौन हो सकते हैं। एक पल तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि जो मैं बोल रहा हूं ऐसा होना संभव है। हालांकि मैं भी संभावनाओं को देखते ही बोल रहा हूं, चर्चाओं के आधार पे बोल रहा हूं, सूत्रों के आधार पे बोल रहा हूं कि इस बार भाजपा के ऐसे ऐसे दिग्गजों का टिकट कटने वाला है जिसके बारे में कल्पना आम जनता तो नहीं किया होगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ये कौन सा भाषाई जंजाल में शब्दों के जाल में आपको उलझा रहा हूँ। बहुत जल्दी आपको इस जाल से मैं बाहर लाता हूँ। बिहार भाजपा इस बार ऐसे ऐसे नेताओं का टिकट काट रहे हैं जो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार नहीं, 8 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं। उनकी भी टिकट कटने की संभावना है। ऐसे वरिष्ठतम लोगों का टिकट कट रहा है जो सिर्फ विधायक नहीं थे, जो बिहार भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो 2-4 बार से लगातार मंत्री रह चुके हैं और यहां तक कि अब भी वर्तमान में वो विधानसभा अध्यक्ष है। लीजिए, एक नाम का खुलासा तो कर दिया। सूत्रों की माने तो वो इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें नहीं तो हमारे बेटे को कहीं से टिकट दे दीजिए। तो वो इस जुगाड़ में है कि मेरा टिकट कटे तो कटे, मेरे बेटा का कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाए। अब मैं दूसरे भाजपा नेता का नाम बताऊंगा। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि नंदकिशोर जी पटना सिटी से 1995 से विधायक है, यानी 7वीं बार वो विधायक चुन के आए। और अब मैं ऐसे नेता का नाम लूंगा जिनका टिकट कटना भी लगभग तय है। वो 7 बार विधानसभा चुनाव नहीं जीते हैं, वो 8 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं और वो हैं गया के प्रेम कुमार। अभी भी बिहार सरकार में नीतीश मंत्रिमंडल में बड़े मंत्री हैं, साथ ही अति पिछड़ों का चेहरा है। पार्टी के नीति निर्धारण में कई वर्षों से उन्होंने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। संभावना ये दिखा रहा है कि उनका टिकट तो कटेगा और वहां से किसी युवा चेहरे को इनके बदले टिकट दिया जाएगा और इनको राज्यपाल बनने का मौका मिल सकता है। रश्मि वर्मा, मिश्री लाल यादव और वो रामनगर की विधायिका भागीरथी देवी भाजपा के बड़े चेहरे हैं
और इनका टिकट कटना तो उसी समय तय हो गया था जब वो विश्वास मत के समय आरजेडी की तरफ झांकाताकी कर रहे थे। ये लोग भी जानते हैं। इनमें से रश्मि वर्मा और भागीरथी देवी का आप वो दृश्य भी देखे होंगे जब नीतीश कुमार विश्वास मत प्राप्त कर चुके तब ये दोनों दौड़कर पार्टी कार्यालय आए हुए थे। लेकिन आप देखे होंगे कि वहाँ नेता तो छोड़िए, वहाँ भाजपा कार्यालय में रहने वाले, भाजपा कार्यालय में नौकरी करने वाले कर्मचारी भी इनसे बात करने को तैयार नहीं थे। और मिश्री लाल यादव को तो आप लोग 2-3 दिन पहले न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा कि वो अपने बेटा सहित चले गए आरजेडी के नेता, सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव के घर पर, लेकिन तेजस्वी यादव का दरवाज़ा नहीं खुला। दोनों बाप बेटे 1 आध घंटा वहाँ दरवाज़ा खुलने का इंतजार करते रहे। आखिर जब दरवाज़ा नहीं खुले तो लौट के आ गए। अब तो इनका हाल ये लगता है कि ये ना घर के रहे और ना घाट के। उसे राजनीति में ये कहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कब किन का कहाँ भाग जग जाए, कब कौन कहाँ सेट हो जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। लिस्ट यहीं तक नहीं है, लेकिन सबके कारण अलग अलग हैं। कारण उम्र, अपने क्षेत्र में अलोकप्रिय होना, पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होना, चिराग पासवान के आने से कुछ सीट का इधर उधर होना, बहुत सारे कारण हैं। जो जितने कारण मैं गिनाया उनमें एक कारण हो सकता है। अब जैसे आरा विधानसभा से विधायक पूर्व मुख्यमंत्री सरदार हरिहर सिंह के पुत्र और पूर्व मंत्री अमरिंदर सिंह का टिकट कटना लगभग तय है। वहाँ से तो संभावित उम्मीदवार का भी कौन होंगे इसका भी पता चल चुका है, जो कन्फर्म होने के बाद मैं अब आगे आपको जब मैं विधानसभा वाइज विश्लेषण करूँगा तो मैं एक एक कर नाम भी बताऊँगा। लेकिन उनका टिकट आरा विधानसभा क्षेत्र से, उनका टिकट अमरिंदर प्रताप सिंह का टिकट कटना लगभग तय है। उन्हीं के बगल में बरहारा से जो विधायक हैं बाहुबली राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनका भी टिकट कटना एकदम तय है। अब थोड़ा सा मिथिलांचल आते हैं। वहाँ से बेनीपुर के विधायक हैं विनोद कुमार झा, बहुत तेज तर्रार, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी रह चुके हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। 2020 में भी विधायक बने, मंत्री बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन मंत्री पद इन्हें नहीं मिला, क्योंकि एक विवाद था, एक घटना थी कि इन्हीं के क्षेत्र के, इनके ही स्वजातीय ने एक ही परिवार के 4-5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। शक की सुई इन पर गया कि ये जो हत्यारे हैं उनसे इनका कुछ नज़दीकी है। हालांकि ये इस बात को नकारते रहे, लेकिन इनकी चुप्पी, जिसका कारण ये रहा कि उस समय इनको मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा और इनके बदले ब्राह्मण चेहरा नीतीश मिश्रा को भाजपा कोटे से मंत्री बनाया गया। मिथिलांचल से ही आने वाले राजनगर के विधायक रामप्रीत पासवान भी बेटिकट हो सकते हैं। पीरपैंती के विधायक ललन पासवान, बनमनखी से विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, कविता कुमारी कोढ़ा पूर्णिया से विधायक, इन लोगों का नाम भी लगभग तय है कि इनको इस बार भाजपा से टिकट मिलना मुश्किल है। सीतामढ़ी से मिथिलेश सिंह, वजीरगंज से विधायक वीरेंद्र नारायण सिंह, इन लोगों का भी टिकट कटना तय है। और भी कई नाम हैं जिनका टिकट कटना तय है। अभी जो हमको नाम का पता चलेगा आप लोगों को हम बताते चलेंगे। सबके पीछे भाजपा नेतृत्व का कहना है कि इन सभी विधायकों का टिकट कटने का कारण कोई एक नहीं है जो मैं आपको बता दूं। ये उम्र भी हो सकता है, अलोकप्रियता भी हो सकता है, गठबंधन भी कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं। अब आगे तो ये देखना है, आपको हमको पता ही है कि विधायक लोग, आजकल के नेता लोग किसी दल में टिके नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि अगर भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा तो ये लोग राजनीति छोड़ के घर पे बैठ जाएंगे या कोई ठाकुरवारी पकड़ लेंगे। नहीं, यहाँ तो पहले से चल रहा है कि एक छोड़ा दूसरा लपका। अब देखना है कितना इसमें बागी बनते हैं, इससे भाजपा नेतृत्व को क्या फ़ायदा होता है, या गुजरात मॉडल बिहार में भी हिट होता है। आगे तो ये विधानसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा। लेकिन मैं आपको अगले एपिसोड में आरजेडी, कांग्रेस और जदयू के बारे में बताऊंगा कि वहाँ भी कौन कौन हो सकते हैं बेटिकट। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। नमस्कार, मैं रितेश परमार।